हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुमार आपका अपने चैनल मेट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो हम इसका पहले बेस समझेंगे। बेस समझने के बाद हम इसके सवाल बड़े ही आसानी से करेंगे। हम नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक सवाल करते हुए पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहली ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिए, TRIGONO, गोनो, और ये मेट्री। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले इसका मतलब हम जान लेते हैं। ट्री ट्री का मतलब ही क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब तीन। और लिखा है फिर गोनो। गोनो गोनो का मतलब होता है भुजा, ये भुज। और ये मेट्री 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 का मतलब होता है माप। मतलब ट्रिग्नोमेट्री उसे कहते हैं जिसमें तीन भुजाएं हों और तीनों भुजाओं की माप दी गई हो, उसी में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो इसमें आपको पता है कि जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। ये आपको पता ही होगा। और एक सूत्र ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें अक्सर आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको बहुत लोगों को ये सूत्र आप लोगों को याद भी होगा। इसमें एक प्रचलित चीज़ है लाल बटे कक्का। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इससे पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल अधिकतर सॉल्व हो जाते हैं। अक्सर इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में नाम तो सुना ही होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आपको ये पता ही होगा। तो इसके मान हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान अक्सर निकालने के लिए हम लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। इसे हम साइन कहते हैं, इसे हम कॉस कहते हैं, ये कॉस है, और इसे हम टैन कहते हैं। तो इसमें ये जो एल ए एल लिखा है, के ए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? एल से लंब, एल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार। याद रहेगा ना? एल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार। तो ये होता है साइन का। ये होता है साइन का। साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण। तो हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हम पहले बेस तैयार करेंगे, उसके बाद आगे हाई क्वालिटी तक सवाल में पहुंचेंगे। इसी तरह कॉस थीटा में लिखा है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा, तो टैन थीटा आपको पता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये आपको पता ही होगा, ना पता हो तो आप इसे लिख लें और याद कर लें। तो इसी तरह जैसे साइन थीटा का अपोजिट है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान हमने कितना निकाला है? लंब बटे कर्ण। तो हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। चाहे तो हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। आप इसकी जगह में कॉसेक थीटा रख दीजिए और इसका मान ऊपर नीचे कर दीजिए। ये आप ऊपर नीचे कर दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा दिए तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, आप यहाँ पर सेक थीटा रखिए और इसको उल्टा कर दीजिए। ये आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह टैन थीटा में भी टैन थीटा
का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। बेस के लिए इन क्वेश्चनों को करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा बेस बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है, ये अक्सर दिए रहता है, ये कैसे। तो आपको बेस तैयार करने के लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, जैसे ये दिए रहता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे होता है। तो आपको प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आपको पता है कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा आप लिख दीजिए, या साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। तो आप साइन थीटा के जगह में 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, इंटू इंटू गुणा का निशान कॉसेक थीटा हम उसी तरह रख देंगे, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल, तो आ गया हमारा 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह टैन थीटा के स्थान पर हम 1/कॉट थीटा रख सकते हैं, इंटू कॉट थीटा हमने उसी तरह रख लिया बराबर 1, ये भी प्रूफ हो गया। इसी तरह हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा में भी करेंगे, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इनका मान, सारणी का मान नहीं याद रहता, जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है। तो हम उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर गए हैं, जिससे आपको आसानी से इनके मान याद रहेंगे। अगर याद ना रहेंगे तो आप उनका मान निकाल भी सकते हैं। जैसे आप एक काम करिए, ये दिए है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश। तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए गिनती से, ये लिख लीजिए 0, यहाँ पर लिख लीजिए 1, यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर 3 और 4, ठीक। और बटे में आप 4 लिख लीजिए, सबके बटे में आप 4 लिख लीजिए, ये आपने 4 लिख लिया। तो 4 लिख लिया, अब इसका अंडर रूट कर दीजिए, आप इसका अंडर रूट कर दीजिए। आपको मान रटने की ज़रूरत नहीं है, आप मान को आराम से निकाल सकते हैं। अब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो हमने ये रख दिया साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2। इसी तरह 2 से 4, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, तो 2, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, और 2 का अंडर रूट 2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/√2। इसी तरह अंडर 3/4, तो 4 का वर्गमूल निकल आएगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो अंडर√3/2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, और अंडर रूट 1 बराबर 1। अब हम कुछ करना नहीं है, कॉस थीटा में हमें मान को उल्टा रखते चले जाना है, विपरीत दिशा से। ये हम पहले 1 रख देंगे, यहाँ पर अंडर√3/2 रख देंगे, यहाँ पर 1/√2 रख देंगे, यहाँ पर ये 1/2 रख देंगे, और 0 को यहाँ पर रख देंगे। मतलब कॉस 0 अंश बराबर 1, कॉस 30 अंश बराबर अंडर√3/2, कॉस 45 अंश बराबर 1/√2। अगर आपको एक का ही मान याद है, अगर साइन थीटा का मान ही अगर ये पूरा याद हो गया, तो आप पूरे का मान निकाल लेंगे, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सबका। अब देखिए टैन थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो आपको लिखना है टैन 0, अब टैन 0 का मान निकालना है, तो टैन 0 के लिए आप क्या करेंगे, टैन 0 तो साइन 0, टैन 0, टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। ये तो करेंगे तो साइन 0 का मान है 0, और कॉस 0 का मान है 1, 0/1। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे 0। अब इसी तरह टैन 30 अंश का मान 1/2,
बटे अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। इसी तरह ये साइन 45 tan 45 अंश बराबर 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 tan 60 अंश बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3। अब tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 बटे कॉस 90, तो आएगा 1 बटे 0। और 1 बटे 0 ये हमेशा रखिए, याद रखिएगा, 0 से अगर किसी संख्या पर हम भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, ये याद रखिएगा। ये इसे कहते हैं, ये होता है अनंत का सिंबल, ठीक। तो आपको ये सारणी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी और मान भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा का आपको कॉसेक थीटा का आपको निकालना है, तो अपोजिट कर दीजिए। जैसे कॉसेक 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बटे साइन 30, ठीक। 1 बटे साइन 30 का मान क्या है, 1 बटे 2, फिर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सभी के मान निकाल लेंगे। दिए हैं मान, अब इसी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम बेस से ऊपर हाई लेवल तक के क्वेश्चनों तक हम पहुंचेंगे। कॉस थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 5, हम जो है त्रिभुज बना लेंगे। आपको पता है कि लाल बटे कक्का ये होता है कास का, तो यहाँ पर ये होगा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 5, इसको लिख लेते हैं आगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आ गया 1, कर्ण का मान आ गया अंडर रूट 5, तो आधार हमारे पास 1 है, कर्ण क्या है, अंडर रूट 5, इसको लिख लेते हैं ABC। अब हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसे मान लेते हैं h। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे x का मान। तो कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर x स्क्वायर। हमने ये कर लिया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 को हम इस साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1, 5 में 1 गए 4, तो x बराबर अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 2, ये आ गया। तो हमें मान किसका निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का आपको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास कितना है, 2, हमने लिख लिया बराबर 2 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 5। ये हमने सवाल का आंसर निकाल दिया। इसी तरह से सभी प्रकार के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।